Hello students, myself Manju Mani. I welcome you in English Literature BA Part 3rd online classes. In this video, we discuss about our concluding lines of your poem, The Postcard from Kashmir, composed by Aga Shahid Ali. You know that Aga Shahid Ali was an Indian Muslim poet who shipped to the America, and he identified himself as an American poet who writes in English literature. जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर है उसमें आगा शाहिद अली ने अपने नेटिव लैंड के लिए जो अपना लव है उसको डिफाइन किया है, उसको शो किया है। उस जो लाइन्स थी शुरुआती जो हमारी स्टार्टिंग लाइन्स है इस पोएम में, उसमें जो क्या सेटिंग की हुई है, जो पोइट है उनको एक पोस्ट कार्ड मिलता है अपने नेटिव लैंड से आया हुआ और उसके ऊपर कश्मीर की फ़ोटो बनी हुई है। जो आगा शाहिद अली हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उनकी जो राइटिंग्स हैं उसमें कश्मीर मतलब कि मुस्लिम, इंडियन और अमेरिकन जो कलर्स हैं उनको देखा जा सकता है। मतलब उनके जो पोइट्री है वो क्या है, मल्टी कल्चर देखी जाती है। तो यहाँ पर ये जो है आपकी पोएम द पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, ये उनके जो नेटिव लैंड के लव को शो की हुई है। और इन्होंने जो अपनी पोएम है अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, उसमें क्या था, उसी के ऊपर ये पोएम लिखी हुई है। तो पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर, स्टार्टिंग लाइन्स में हमने देखा था कि इसमें क्या है, उनको एक पोस्ट कार्ड मिलता है 4x6 इंच का। जो पोस्ट कार्ड होता है 4x6 इंच का है, तो वो क्या कहते हैं, जो मेरा घर है, जो मेरा घर है, इस पोस्ट कार्ड को वो क्या बताते हैं, पोस्ट कार्ड के ऊपर जो कश्मीर की फ़ोटो बनी हुई है उसको वो कहते हैं जो मेरा घर है वो श्रिंक होकर मेरे मेल बॉक्स में आ गया है। मतलब कि जो मेरा घर है, घर कौन सा उनका, कश्मीर है, वो श्रिंक होकर मतलब छोटा होकर क्या हो गया है, उनके हाथ में आ गया, क्योंकि उन्होंने हाथ में अपना ये पोस्ट कार्ड जो है उन्होंने ले रखा है। और इस पोस्ट कार्ड के ऊपर आधे इंच की एक टिकट लगी हुई है जिसके ऊपर हिमालय की फ़ोटो है। आधे इंच की जो टिकट लगी हुई है उस पर हिमालय की फ़ोटो है और वो कहते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा जो हिमालय है, द ग्रेटेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या है, उनके हैंड में श्रिंक होकर पूरा आ गया है, जो उनके हाथों में पूरा आ गया है। उसके बाद वो अपनी जो नेटिव लैंड है उनकी ब्यूटी को डिफाइन करते हैं, उनकी ब्यूटी को डिफाइन करते कहते हैं कि वहाँ पर हमेशा क्या रहती है, नीटनेस रहती है। और झेलम नदी का जो पानी है वो क्या है, बिल्कुल साफ है, बहुत ही ज़्यादा साफ है और समुद्री नीले रंग का है, मतलब कि एकदम बहुत ही ज़्यादा क्लियर है उसका पानी। और वहाँ पर क्या है, नीटनेस है। और वो बोलता है कि ये जो घर है वो क्या है, मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोजेस्ट है। मतलब कि यहाँ पर क्या है, कंट्रास्ट जो हुआ है, शो हुआ है। क्लोजेस्ट के मीन क्या है कि ये जो घर है, मतलब कि ये जो कार्ड है वो तो क्या है, मेरे क्लोजेस्ट है। इस क्लोजेस्ट का क्या था, दो मीनिंग हमने देखे थे। एक तो था ये कार्ड जो है मेरे हाथों में है, इसलिए जो मेरा घर है वो मेरे क्लोज है, मतलब समीप है। और दूसरे तरीके से मतलब उसके घर की जो याद है वो क्या है, उसके दिल में है। तो उस तरीके से भी उसका जो घर है वो हमेशा उसके पास रहता है। और अपने घर को याद करते हुए कहता है कि मैं, जैसे कि इन जो पोस्ट कार्ड है उसके अंदर जो ये कश्मीर दिखाई दे रहा है, जो ब्रिलियंट कलर्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कश्मीर अब वहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो कश्मीर है अब वो किस में डेवलप हो गया है, वो एक वार जोन के रूप में आ गया है। मतलब कि जो आगा शाहिद अली के जो इमेज कर रहे हैं, वो इमेजिन कर रहे हैं जिस कश्मीर के बारे में, वो कश्मीर है वार जोन से पहले का। मतलब कि आप जानते हो जो कश्मीर है वो एक, जो कश्मीर है वो भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों के बीच में युद्ध की स्थिति बनाए रहता है हमेशा ही। भारत, पाकिस्तान और चीन, मतलब मेन तो भारत से ही है दोनों का, पाकिस्तान, भारत और चीन, जिसमें क्या है, जो चीन कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान और चीन क्या है, उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर उन्होंने क्या कर रखा है, कभी भी युद्ध होने की स्थिति उन्होंने बना रखी है, जिसके कारण जो कश्मीर है वहाँ पर क्या हो चुकी है, अशांति फैल चुकी है। और झेलम नदी का जो पानी है वो भी उतना शुद्ध
नहीं रहा है जितना कि जो आका शाहिद अली की मतलब जो पोइट है उनकी इमेजनरी में जो भी सफाई है वहाँ की या झेलम नदी का पानी है अब वो वैसा नहीं रहा है। तो वो अपनी मेमोरी को याद करते हुए कहते हैं कि जो कश्मीर है अब वैसा नहीं होगा जैसा कि मेरी इमेजनरी में है, मतलब कि जैसा मैं उसको सोचता हूँ। इसके बाद जो उनकी कंक्लूडिंग लाइन्स हैं, जो लास्ट लाइन है हमारी पोएम की, उसमें पोइट क्या डिफाइन करेगा, उसमें पोइट अपनी जो मेमोरी है उसके बारे में बताएगा। जो उसकी मेमोरी है वो क्या है, फेडेड हो चुकी है, आउट ऑफ फोकस हो चुकी है, कि अब उसे थोड़ा थोड़ा वो क्या है भूल पा रहा है, क्योंकि अब जो कश्मीर देख रहा है वो कश्मीर उसकी यादों से थोड़ा अलग है। उसके ऊपर क्या हो गया है, नेगेटिव जो इफेक्ट है वो देखे जा सकते हैं। वार के कारण जो कश्मीर है वो आज भी क्या है, अविकसित है, अनडेवलप्ड है। अब उसके बाद हमने देखा था जो अपना जो लव है वो उसको ओवर एक्सपोज्ड बताता है कि मेरा जो प्यार है इस पोस्ट कार्ड को देखकर मैं क्या है अपने कश्मीर पहुंच चुका हूं और मेरा जो प्यार है वो क्या है उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा है। अब हम अपनी जो लास्ट लाइन्स हैं उनको डिफाइन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। And my memory will be a little out of focus in it, a giant negative black and white, still undeveloped। इसमें क्या है, जो पोइट है अपनी मेमोरी के बारे में बात कर रहा है। वो क्या कहता है कि जो मेरी मेमोरी है वो क्या है, will be a little faded। out of focus का मतलब है faded, मतलब कि अब उसकी जो यादें हैं वो क्या हो चुकी हैं, कुछ भूलने लायक हो चुकी हैं। वो अपनी यादों में क्या है, जो कश्मीर की ओरिजिनल पिक्चर्स थी उनको भूल गया है। उनके अंदर अ जाइंट नेगेटिव मतलब कि नकारात्मक जो प्रभाव है, जो युद्ध के कारण जो नकारात्मक प्रभाव है वो आज भी क्या है कश्मीर के ऊपर बने हुए हैं। ब्लैक एंड वाइट, अब उसके ऊपर मतलब कि जो कश्मीर है जितना इसमें रंगीन दिखाई दे रहा है उतना रंगीन नहीं है। यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट से क्या है, ब्लैक है जो युद्ध के कारण वहाँ पर बारूद के कारण जो ब्लैकनेस होती है उसका, और वाइट मतलब कि स्नो के कारण मतलब कि बर्फ के कारण जो ब्लैक एंड वाइट जो कश्मीर है वो पोस्ट कार्ड में दिखने वाले जो कश्मीर कलर कश्मीर है उससे बिल्कुल अलग है। स्टिल अनडेवलप्ड, और आज भी वो क्या है अविकसित है। अनडेवलप्ड मतलब कि अविकसित है, आज भी वो पूरी तरीके से अपना विकास नहीं कर पाया है। क्यों नहीं कर पाया है, क्योंकि वहां पर आतंकवादियों या वार जोन के कारण जो कश्मीरी लोग हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि जो मतलब मेमोरी का जो कश्मीर है वो और जो उसकी पिक्चर में मतलब कि जो पोस्ट कार्ड के ऊपर जो पिक्चर बनी हुई है उसमें जो कश्मीर है दोनों के अंदर क्या है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो पोस्ट कार्ड वाला कश्मीर है वो तो ब्रिलियंट कलर से भरा हुआ है, क्योंकि वो पोस्ट कार्ड क्या है न्यू है और ब्रिलियंट कलर है। और लेकिन उसकी जो मेमोरी वाला जो कश्मीर है वो उससे छोड़े हुए उसको काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब अपने नेटिव लैंड से उसको आए हुए लमसम बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं। इसके कारण वो क्या है अपने नेटिव लैंड की ओरिजिनल जो ब्यूटी थी उसको भूल चुका है। लेकिन वो उसके ख्यालों में आज भी कश्मीर की जो पिक्चर है वो क्या रही हुई है, ब्लैक एंड वाइट रही हुई है। उसे पता है कि अब जो कश्मीर है वो क्या है वार जोन बन चुका है और अभी भी क्या है वो अनडेवलप्ड है। तो एक बार फिर से इस लाइन को देखेंगे, एंड माई मेमोरी विल बी अ लिटिल आउट ऑफ फोकस, कि मेरी जो याद है, मेरी जो अपने घर की जो याद है वो क्या है आउट ऑफ फोकस, वो धीरे धीरे दूर हो गई है, थोड़ी फेड हो गई है। इन इट अ जॉइंट नेगेटिव, इसके अंदर जो मेरी याद है उसके अंदर क्या है नेगेटिव मतलब कि जो नकारात्मक प्रभाव है युद्ध का वो, और ब्लैक एंड वाइट मतलब कि सफ़ेद और काले सफ़ेद रंग की जो कश्मीर की जो सीनरी है, जो कश्मीर की पोर्ट्रेट है वो उसके सामने आ रही है। स्टिल अनडेवलप्ड मतलब कि जो कश्मीर है वो आज भी क्या है अनडेवलप्ड है, अभी तक वो डेवलपमेंट नहीं कर पाया है, विकास नहीं कर पाया है। तो ये थी पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर पोएम, जिसमें पोइट ने अपने नेटिव लैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा लव को ओवर एक्सपोज्ड रूप में बताया है। अब पोएम को हमने पूरा रीड किया है। पोएम की जो स्टार्टिंग लाइन थी उसमें क्या था, उसमें हमने देखा था जो पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर है उसमें जो पोइट को एक पोस्ट कार्ड मिला था अपने नेटिव लैंड से आया हुआ 4x6 इंचेस का, जिसके अंदर
उसके कश्मीर की फ़ोटो बनी हुई थी, जो क्या है उसे बहुत ही जल्दी से अपने पुराने दिनों में ले जाती है, अपने नेटिव लैंड में वो पहुंच जाता है। और वहाँ की जो ब्यूटीफुल है, आप जानते हो कश्मीर है उसको पैराडाइज ऑन अर्थ माना जाता है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो वो अपने पुराने दिनों की याद में पहुंच जाता है। जो ओपनिंग लाइन थी कश्मीर पोएम की, उसमें फोटोग्राफ है कश्मीर का, और वो क्या बोलता है, उसे अपना घर बोलता है। ही कंसिडर्ड एज होम, उसे अपना घर बताता है और अपने आप को कश्मीर में सेटल हुआ पाता है। मतलब वो अपने आप को जो याद थी उसकी ओर से कश्मीर ले जाती है। अब जैसा कि हमने देखा था ये अमेरिका में शिफ्ट हो गया था, लेकिन इसकी जो यादें थी, मतलब इसके जो मन था वो हमेशा क्या था, कश्मीर से जुड़ा हुआ था। हमेशा ही इसको क्या था, एक खिंचाव महसूस होता था अपने नेटिव लैंड से। हिज एक्सपीरियंस देयरफॉर वर वेरी, मतलब यहाँ पर जो उसके एक्सपीरियंस थे अपने नेटिव लैंड के वो बहुत ही ज़्यादा थे। There was an impotence of having left his home, यहाँ पर उसे क्या होता था, हमेशा याद सताती थी अपने घर को छोड़ने की। उसके बाद है he realized that those and idyllic images only exist in his memory। उसमें बाद ये बताया था कि उसकी यादों में जो है, जो कश्मीर है अब सिर्फ उसकी यादों में ही रह चुका है। अब वो कश्मीर उसकी यादों से बहुत ज़्यादा अलग हो चुका है। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टैंजा में देखा था दिस इज होम एंड दिस इज द क्लोजेस्ट आई विल एवर बी टू होम व्हेन आई रिटर्न। और वो कहता है कि यही मेरा घर है जो मेरे बहुत ही ज़्यादा करीब है। आई विल एवर बी टू होम, कि मैं जब भी घर होता हूँ, आई रिटर्न, मैं जब भी जाता हूँ तो मैं अपने घर पर होऊंगा। द कलर्स वॉन्ट बी सो ब्रिलियंट, के जो कलर्स हैं वो उतने ब्रिलियंट नहीं होंगे, उतने शानदार नहीं होंगे जितने की मेरी यादों में हैं। द झेलम वाटर सो क्लीन, जो झेलम का वाटर है, मतलब झेलम जो नदी है वहाँ की एक होली लेक है कश्मीर की, उसका पानी उतना क्लियर नहीं होगा। सो अल्ट्रा मैरिन का मीन्स होता है एकदम स्वच्छ, एकदम साफ जो होता है, समुद्री नीला, जो समुद्री नीला होता है उसको अल्ट्रा मैरिन कहते हैं। वो कहते हैं कि झेलम का पानी है वो बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा मैरिन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा साफ है। माई लव सो ओवर एक्सपोज्ड, और जो मेरा प्यार है मेरी नेटिव लैंड के लिए वो क्या है, बहुत ही भर कर है, मतलब उमड़ कर बाहर आ रहा है। उसके बाद हमने अपनी लास्ट लाइन्स देखी थी जिसमें पोइट ने बताया था कि जो मेरी मेमोरी है वो मेरे आउट ऑफ फोकस हो रही है, मतलब मैं उनको भूल रहा हूँ, क्योंकि जो आज का कश्मीर है वो मेरी मेमोरी की जो कश्मीर है वो उससे बिल्कुल अलग है। आज का जो कश्मीर है वो ब्लैक एंड वाइट और नेगेटिव जो इफेक्ट है जवार का उससे घिरा हुआ है, और अभी तक वो वैसा ही है जैसा कि उसे मैंने छोड़ा था, लेकिन बस कलर्स हैं उसके वो क्या हो चुके हैं, अब डल हो चुके हैं और वो अनडेवलप्ड है। तो ये हमारी पोएम थी जिसमें आगा शाहिद अली ने अपना लव शो किया था अपने नेटिव लैंड के लिए। और आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी नेक्स्ट पोएम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अपनी नोटबुक में राइट करिए और नोट्स बनाते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडी। थैंक यू।